नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 18 जून और आज रेलवे एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और विद्यार्थियों के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनका एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाली शिफ्टों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगे आने वाली किसी शिफ्ट में है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में है। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात कर लेते हैं। एनडीबी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। एनडीबी की स्थापना 2014 में ब्राज़ील में हुई थी। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका एनडीबी के सदस्य हैं। 2022 में ब्रिक्स की बैठक चीन में हुई थी। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ज़रूर याद कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलीम दुर्रानी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पहले भारतीय क्रिकेटर थे। चलिए अर्जुन पुरस्कार पर बात कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। मेजर ध्यानचंद प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी की बात करें तो विश्वनाथ आनंद थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्रिकेटर जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं उनका नाम है सुमेल बेकेट, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लाला अमरनाथ ने बनाया था। पहला शतक कपिल देव ने टी20 में बनाया था तथा टेस्ट में पहला शतक अमरनाथ के द्वारा बनाया गया था। वनडे में पहला शतक कपिल देव के द्वारा और टी20 में पहला शतक सुरेश रैना के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है? तो उसमें 3 राष्ट्रीय पार्टी थी और एक नहीं थी। तो उसका सही जवाब हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। यह राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां नहीं है। वहीं बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पॉपुलिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी। यह सभी के सभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी उत्सव को विजय उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट पर। यह उत्सव 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना पर विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी उपलक्ष्य में विजय उत्सव को मनाया जाता है। यह उत्सव विरूपाक्ष मंदिर में 3 दिन तक चलता है। हॉर्नबिल उत्सव त्योहारों का त्यौहार है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए आगे कुछ और त्यौहार है उन पर बात कर लेते हैं। लाई हराओबाई देवताओं का त्यौहार है। आगे बात करते हैं देव दीपावली देवों की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। वही बतुकम्बा मेलों का त्यौहार है जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। मकर संक्रांति, लोहड़ी, उत्तरायण, पोंगल, मकर विलक्कू फसलों का त्यौहार है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया है, ईश्वरी चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उनके द्वारा कलकत्ता में लड़कियों के स्कूल की शिक्षा के लिए कलकत्ता में इनकी स्थापना की थी स्कूल की। आगे बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट पर, जैसे कि सावित्रीबाई फुले तथा ज्योतिबा फुले ने बालिकाओं के लिए विद्यालय पुणे में बनवाया था। वहीं भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय डी के कर्वे के द्वारा
1916 में मुंबई में खोला गया था। आगे बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि सर सैयद अहमद खान द्वारा 1920 में स्थापित किया गया था। विधवा विधवा पुनर्विवाह कानून, जो कि 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुहर्रम, जो कि इस्लामिक नववर्ष का पहला महीना होता है। आगे बात कर लेते हैं मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। वहीं हॉर्नबिल महोत्सव यूरोपियन कंट्री में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सॉरी, हॉर्नबिल नहीं है, ये हेलोबिन है, जो यूरोपियन कंट्री में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं क्रिसमस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष की 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था योजना वाहिनी उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों के लिए फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध कराता है। यह किस राज्य सरकार का एक योजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य के द्वारा यह योजना चलाई गई थी। आगे बात करते हैं कुछ योजनाओं पर, जैसे कि पंच अमृत योजना, जो कि यूपी के द्वारा चलाई गई थी। लाडली बहना योजना, जो कि एमपी के द्वारा चलाई गई थी। लोसांग महोत्सव, सगादावा फेस्टिवल, ये कुछ फेस्टिवल है जो कि सिक्किम में मनाए जाते हैं। वहीं कंचनजंगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया है। यह किन दो देशों के बीच की पाइपलाइन है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच गैस पाइपलाइन है, जो कि मैत्री पाइपलाइन के नाम से उद्घाटन इसका किया गया है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात कर लेते हैं। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक डीजल की सप्लाई करेगी। बांग्लादेश की उदय यानी बांग्लादेश को कब आज़ादी मिली थी? तो उन्हें 16 दिसंबर 1971 को आज़ादी मिली थी और उनकी राजधानी ढाका है। और मुद्रा की बात करें तो टका उनकी मुद्रा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडीज एजिप्टी के द्वारा डेंगू बुखार हो जाती है। वहीं मलेरिया बुखार की बात करें तो मदा एनाफ्लीज के द्वारा होती है। वहीं सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मधुमक्खी के डंक में सिट्रिक एसिड और फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल भी पाया जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों ने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आगे बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट पर। तो अशोक देव, जिन्हें प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं अजातशत्रु कनिष्क बिंदुसार को अमित के नाम से, वहीं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वहीं बाबर कलंदर की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पश्चिम घाट स्थित नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात कर लेते हैं। डोडा बेटा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, जो कि केरल में स्थित है। वहीं अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है, जो राजस्थान में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें 227 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट है कुछ और, इस पर बात कर लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। वहीं कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल राज्य में
नेपाल देश में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो देवमाली है और इसके पश्चात महेंद्रगिरी है। और झारखंड की चोटी की बात करें तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ, जो कि झारखंड में स्थित है। आगे बात करते हैं, पुस्तक पूछी गई है विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलमान रुश्दी। नीचे कुछ पुस्तक दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं। सैटनिक वर्सेज और मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। वहीं 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, यह चेतन भगत की पुस्तक है। वहीं हाफ ए लाइफ, जो कि वीएस नोएपुल की पुस्तक है। वहीं लज्जा पुस्तक, जो कि तस्लीम नसरी की पुस्तक है लज्जा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में एशियाई खेलों का दोबारा आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में दूसरी बार 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। एशियाई खेलों की शुरुआत का संस्करण 1951 में मेजबानी भारत के दिल्ली में हुआ था। वहीं आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल मंडल 2010 का आयोजन दिल्ली में हुआ था और राष्ट्रीय खेल 2022 में इंग्लैंड में हुआ था। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खेल 2026, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होंगे। वहीं शुरुआती राष्ट्रीय खेल मंडल की बात करें तो 1930 में हैमिल्टन में हुए थे, जो कि कनाडा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पूछा गया था तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापू लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं सोलुंग त्यौहार, मोपिन त्यौहार, युद्ध नृत्य, मुखोटा नृत्य और लोसर, ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। आगे भी एक नामदफा नेशनल पार्क, दीपू दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तभी बोल रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जा सके इसका कोई पता नहीं है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर याद रखें। अभी यही देख लीजिए, 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है बाबर और मेदिनी राय के बीच निम्न में से कौन से युद्ध की लड़ाई की गई थी? तो उनके बीच चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ था। बाबर के कुछ अन्य युद्धों की बात करते हैं तो बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर विजयी रहा था। बाबर की दूसरी लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच हुई थी, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। घाघरा का युद्ध, जो कि बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। तो ये थे बाबर के 4 युद्ध। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है, यह बेरोजगारी को क्या कहते हैं? यानी जो लंबे समय तक बनी रहती है उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घकालिक बेरोजगारी के नाम से इसे जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। वहीं कैपेसिटी के हिसाब से रोजगार नहीं पाना बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। वहीं मौसमी बेरोजगारी भी एक प्रकार की बेरोजगारी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें पूछा गया ISA की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 में ISA की स्थापना की गई थी। संस्थापक की बात करें तो भारत और फ्रांस इसके संस्थापक थे, और मुख्यालय की बात करें हरियाणा के गुड़गांव में इसके मुख्यालय है और अध्यक्ष फ्रांस के हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।